हमारा काम हो गया मैक्रो का। अब आपको लगेगा कि ये तो गजब, कुछ दिखा नहीं, कुछ लिखा नहीं, कुछ किया नहीं, तो कैसे मैक्रो तैयार हो गया। बहुत सारे फॉर्मूले इस चैनल पे बताए गए हैं, जैसे पाइवोट टेबल बताया गया है, सीट को प्रोटेक्ट करना बताया गया है, भी लुकअप बताया गया है, इफ इफ्स को बताया गया है, एआई सहित फॉर्मूले बताए गए हैं। और एक क्लिक में जटिल, मतलब कितना भी हार्ड वर्क हो, पूरा हो जाता है। एक ही कमांड का कई बार प्रयोग करेगा, एक ही फंक्शन का कई बार प्रयोग करेगा, तो उससे गलती होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो मैक्रो का यूज करने से समय की बचत होती है। मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने से हो गया। और जो काम मैंने पहला में किया है ना, वो काम दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे में तुरंत हो जाएगा शॉर्टकट से। नमस्कार, एडवांस एक्सेल में मैक्रो क्या है आपको पता है? मैं राजीव कुमार ओझा आपको एडवांस एक्सेल में मैक्रो क्या है के बारे में आज बताने जा रहा हूं। मैक्रो क्या है, जैसा मेरे पीछे आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, मैक्रो एडवांस एक्सेल के अंतर्गत मिलने वाला एक फंक्शन है, एक फार्मूला है, जिसके द्वारा होता क्या है और कैसे किया जाता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले मैं बता देता हूं कि मैक्रो के द्वारा होता क्या है। तो मैक्रो के द्वारा हम एक फार्मूला लगाकर उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिस फार्मूले का हम बार बार जब चाहें तब प्रयोग कर सकते हैं। मुझे अगर एक ही सेम फार्मूला का कई जगह जरूरत है, तो मुझे वह फार्मूला बार बार टाइप करने का, मतलब रीटाइप करने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैक्रो एक ऐसा टूल है जो आपके द्वारा किए जाने वाले बार बार के कामों को रिकॉर्ड करके उन्हें एक क्लिक में दोबारा करने की सुविधा देता है। यह काम हम रन कमांड से भी कर सकते हैं और अपना शॉर्टकट बना के भी कर सकते हैं। मैक्रो का क्या क्या फायदा होता है? तो मैक्रो का यूज करने से समय की बचत होती है। अगर ऐसे मैनुअली इंसान कई जगह कई कमांड का प्रयोग करेगा, या एक ही कमांड का कई बार प्रयोग करेगा, एक ही फंक्शन का कई बार प्रयोग करेगा, तो उससे गलती होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। यहाँ पे क्या होता है कि यदि हम मैक्रो का प्रयोग करके रन कमांड बनाकर या शॉर्टकट की बनाकर हम उस रन कमांड के माध्यम से या शॉर्टकट की के माध्यम से प्रयोग करेंगे, तो मुझे पुनः बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे जो इंसान गलती कर सकता है वो गलती पे ब्रेक लगेगा। तो वहां पे दिया गया समय की बचत होती है, मानव त्रुटि में कमी आ जाती है, और एक ही कार्य जो बार बार मुझे रिपीट करना है, वो दोहराए जाने वाला कार्य आसान हो जाता है। और इसके द्वारा हम प्रोफेशनल रिपोर्ट बना सकते हैं, मतलब ऐसा लगेगा कि आप एकदम प्रोफेशनल रिपोर्ट कलर वगैरह देकर बना सकते हैं। और एक क्लिक में जटिल, मतलब कितना भी हार्ड वर्क हो, पूरा हो जाता है। मैक्रो के ये चरण दिखाए गए हैं आपको डिस्प्ले पे। सबसे पहले हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जो वर्क करना है वो वर्क करते हैं, फिर मैक्रो को स्टॉप करते हैं, और फिर रन कमांड के द्वारा या शॉर्टकट की हम खुद से अपना बनाते हैं, उस शॉर्टकट की के माध्यम से उस कमांड को हम दोहराते रहते हैं। यहाँ पे स्टेप आपको ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो रहा है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। प्रयोग कैसे करेंगे मैं तुरंत बताने वाला हूं सिस्टम पे। रिकॉर्ड के पहले जो भी हम वर्क करेंगे, जो भी हम कंप्यूटर पे एक्सेल में वर्क करेंगे, पहले उसे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कैसे होगा? मैक्रो के माध्यम से ही होगा। रिकॉर्ड हो जाने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। जब हमारा कार्य पूरा हो जाता है तो फिर हम उसे रन करेंगे, और रन करेंगे तो ऑटोमेटेड वो चलने लगेगा, हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। अब मैं ये सभी चीजें आपको प्रैक्टिकली दिखाने जा रहा हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं उससे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। क्योंकि मैं एडवांस एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूला और भी बताने वाला हूं। बहुत सारे फॉर्मूले इस चैनल पे बताए गए हैं, जैसे पाइवोट टेबल बताए गए हैं, सीट को प्रोटेक्ट करना बताया गया है, उसके बाद भी लुकअप बताया गया है, उसके बाद आपको इफ इफ्स को बताया गया है, एआई सहित फॉर्मूले बताए गए हैं। एडवांस एक्सेल के साथ साथ एक्सेल के बेसिक फॉर्मूले बताए गए हैं, जैसे सम भी बताए गए हैं। और वही नहीं, अभी आपको बहुत सारे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, वीडियो बनाना, ये बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नॉलेज को, मीन्स हर तरह के नॉलेज को इनहेंस कर पाए, अब चलिए हम चलते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि मैक्रो का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल सीट अपना ओपन कर लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक्सेल सीट ओपन कर लिया। अब आपका समय बचे, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आज के डेट में लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है, तो मैं पहले से ही टाइप करके रखा हूं। मैं बता देता हूं, आप अगर चाहें इसका प्रैक्टिकल करना, तो मेरे साथ साथ आप अपना सिस्टम ऑन करके, एक्सेल को ऑन करके, और आप मेरे तरह से अपना एक फॉर्मेट बनाकर एक्सेल सीट पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले एक कॉलम में आप लिखिए सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में लिखिए नेम ऑफ एम्प्लॉय, तीसरे कॉलम में लिखिए डिजिग्नेशन, चौथे कॉलम में लिखिए पे हेड, पांचवें कॉलम में लिखिए जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ऐसे क्रमशः आप
ए से एच तक में लिख दीजिए। आप कई तरह का इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं जिस कंपनी में हूं, मान लीजिए कि मैं जिस कंपनी में हूं उस कंपनी में ये एम्प्लॉय है मतलब ये जॉब करते हैं, और इनका डिजिग्नेशन क्रमशः एक एएसएम है, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर का, दूसरा व्यक्ति जो मुकेश कुमार है उसका सेल्स मैनेजर है डिजिग्नेशन, और तीसरा व्यक्ति जो है मनीष कुमार उसका डिजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर है, चौथा जो व्यक्ति है उसका मैनेजर है, और पांचवा जो है वो रीजनल मैनेजर है, छठा जो है वो रोहित सिंह है जोनल मैनेजर। इन लोगों की सैलरी देनी है। अब सैलरी के बारे में आपको जानकारी है कि सैलरी का पे हेड क्या क्या होता है, तो पे हेड की आपको जानकारी नहीं होगी तब तो इस वीडियो में हमें बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं पे हेड आपको बताने लगूंगा तो यह वीडियो कहीं 40 से 45 मिनट का हो जाएगा और निश्चित तौर पे आप देखेंगे नहीं। तो पे हेड आप पता कीजिएगा। पे हेड में पहला होता है बेसिक सैलरी, दूसरा होता है टीए, तीसरा होता है डीए, चौथा होता है एचआरए, और कुछ माइनस किया जाता है पीएफ, तब जाके उनको सैलरी मिलता है। तो सारी हम अपने से अनुमानित डेटा के अनुसार आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। तो पे हेड आप अगर जानते होंगे तो बहुत आसानी से करेंगे, नहीं तो पे हेड आप पता कर लीजिएगा। आज के डेट में पे हेड पता करना गूगल वगैरह से बहुत ही आसान वर्क है। अब यहाँ पे आ जाइए, हम सबसे पहले माइक्रो का प्रैक्टिकल करें। तो यहाँ सीरियल नंबर हमने लिख दिया, 6 एम्प्लॉई है, 6 का नाम हमने लिख दिया, 6 का डिजिग्नेशन लिख दिया। इतना करने के बाद मुझे ये सैलरी बनानी है। अभी मैंने यहाँ से यहाँ तक डेटा कुछ नहीं लिखा है, न टीए लिखा है, न डीए लिखा है, न बेसिक लिखा है। अगर इतना डेटा मुझे लिखना हो तो लिखने में बहुत ज्यादा समय लगेंगे, तो एक में हम लिखेंगे, बाकी में हम चाहेंगे कि माइक्रो से हो जाए। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर 1 पे जाएंगे। सीरियल नंबर 1 पे जाने के बाद हम मैक्रोज में जाएंगे। मैक्रोज में जाने के बाद ये तीसरा ऑप्शन मिलेगा यूज रिलेटिव रेफरेंस। सबसे पहले मुझे इसे क्लिक करना होगा। मैंने यूज रिलेटिव रेफरेंस में क्लिक कर दिया। अब हम जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो में। रिकॉर्ड मैक्रो में करते ही हमारा एक बॉक्स आ गया जो रिकॉर्डिंग बनाने के लिए आ गया है, मीन्स मैक्रो का नाम देने के लिए आ गया है। तो मैं अपने नाम का, जैसे मैंने बोला मेरा यूट्यूब चैनल है राजीव कुमार ओझा के नाम से, फिर से ध्यान दीजिए, RAJIVKUMAROJHA, राजीव कुमार ओझा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो मैं अपना मैक्रो का नाम सिंपल राजीव ही देना चाहता हूँ, RAJIV मैंने दे दिया। यहाँ पे मैं अपना शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ 26 अल्फाबेट में कोई भी एक लेटर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ शिफ्ट के साथ आर को प्रेस कर दिया, तो मेरा शॉर्टकट हो गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, और यहाँ पे हमने ओके किया। ये मेरा शॉर्टकट खुद का हो गया, मैंने अपना शॉर्टकट बनाया और हमने कर दिया ओके। तो ये मेरा राजीव नाम का मैक्रो तैयार होने लगा है, मीन्स रिकॉर्डिंग हो रहा है। अभी जो वर्क करेंगे वो रिकॉर्ड होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे कि यहाँ मुझे बेसिक सैलरी लिखना है, तो उसके नीचे टीए के लिए जगह खाली कराएंगे। अब यहाँ क्लिक करेंगे, ये जगह हो गया टीए के लिए, फिर क्लिक करेंगे, ये जगह हो गया डीए के लिए, फिर क्लिक करेंगे, ये जगह हो गया एचआरए के लिए, फिर क्लिक करेंगे, ये जगह हो गया ग्रांड टोटल के लिए, फिर जगह क्लिक करेंगे, ये जगह हो गया पीएफ के लिए, फिर क्लिक करेंगे, ये जगह हो गया हमारा ग्रांड सब टोटल के लिए। हमने ये जिन जिन चीजों के लिए जगह खाली कराई है अब वो हम पे हेड में भरेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि पहला जगह में हम बेसिक सैलरी लिख देते हैं, क्योंकि कोई भी जॉब में आप जाएंगे ना तो पहले बेसिक सैलरी मिलता है और उसी के आधार पर टीए डीए मिलता है। तो ये हमने लिख दिया बेसिक सैलरी। फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने लिखा टीए, फिर मैं यहाँ आया, यहाँ लिखा डीए, फिर मैं यहाँ आया, यहाँ लिखा एचआरए। अब यहाँ पे ये तीनों को टीए डीए एचआरए सहित बेसिक सैलरी को जोड़कर हम ग्रांड टोटल में दिखाएंगे। तो इसको शॉर्टकट में हम लिख देते हैं जी टोटल, और यहाँ पे हम बेसिक सैलरी में से पीएफ घटाएंगे, काटेंगे कुछ, तो यहाँ लिख देते हैं पीएफ, और जो बच जाएगा वो नेट इन हैंड या कैश इन हैंड एम्प्लॉय को मिलेगा, तो उसे हम बोलेंगे सब टोटल। तो यहाँ पे हमारा हो गया सब टोटल। अब यहाँ हमने सब टोटल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे टीए हम दे देते हैं इक्वल टू, मान लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए कि जो हमारा बेसिक सैलरी होगा उसका टीए होगा 40%। तो टीए बेसिक सैलरी का 40% मैंने यहाँ पे दिया, इंटर किया।
फिर मैंने डीए के लिए भी सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, बेसिक सैलरी का 50% मैंने कर दिया। फिर वही फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे बेसिक सैलरी का 55%। और फिर मैं यहां जी टोटल में यूज कर रहा हूं सम, टैब दबाया मैंने और यहां से यहां तक सेलेक्ट करके हमने कर दिया सम। पीएफ बेसिक सैलरी का मान लेते हैं 15%, तो यहां पे दे दिया मैंने 15%। और उसके बाद यहां सब टोटल में लिखेंगे हम सम, और यहां से बेसिक सैलरी से लेके यहां तक। ये अभी हम केवल फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि जो भी वर्क कर रहे हैं ना, मेरा मैक्रो में रिकॉर्ड हो रहा है, मैक्रो बन रहा है। एक बार देख लेंगे ताकि कोई गलती ना हो। तो चलिए ठीक है, ये 40% सही है, ये 50% सही है, ये 55% सही है, ये सम हो गया सही है, ये बेसिक का 15% है सही है, ये सम हो गया सही है। अब यहां से यहां तक ये जनवरी का सैलरी हो गया। अब मान लीजिए कई जगह 2-2 3-3 महीने का पेमेंट मिलता है एक साथ, तो ये मैंने यहां से यहां तक अप्रैल तक में फिल कर दिया। ये ऑटो फिल हो गया, इसको ऑटो फिल कहते हैं। इसके लिए भी कभी आपको वीडियो मिल जाएगा ऑटो फिल के नाम से। अभी हम इसमें सैलरी वगैरह कुछ नहीं भरेंगे, हम बस थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करेंगे कलर में। तो ये सेलेक्ट कर लिया मैंने ऊपर वाले का, होम में गए, इसका कलर हम क्या दे दें, तो चलिए ये दे देते हैं। और इसका कलर क्या दे दें जी टोटल का, तो चलिए हम येलो कर देते हैं। फिर इसका कलर क्या दे दें, तो इसका भी कलर ग्रीन दे देते हैं। तो चलिए ये हो गया ग्रीन, अब ग्रीन है या जो भी है। इसका कलर क्या दे दें, तो ये तो सैलरी मिलेगा हाथ में, मजा आ जाएगा। जिस एम्प्लॉय को हाथ में मिलता है वो खुश हो जाता है, महीने भर का आनंद आ जाता है। इसको पूरा को हम चाहते हैं बोल्ड कर दें, मतलब जो सैलरी वगैरह फील हो तो थोड़ा बोल्ड दिखे, तो ये हो गया बोल्ड। अब हमने मैक्रो का काम किया, फॉर्मूला वगैरह सब लगा लिया। सैलरी अभी हम भरेंगे नहीं, क्योंकि सभी का एक साथ बनाना है। अब 2 नंबर पे जाएंगे और उसके बाद फिर से हम व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ मैक्रो में जाएंगे, और यहाँ देखिए पहले था रिकॉर्ड मैक्रो, अभी है स्टॉप रिकॉर्डिंग। अभी हम करेंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। हमारा मैक्रो बन के तैयार हो गया है, हमारा काम हो गया मैक्रो का। अब आपको लगेगा कि ये तो गजब, कुछ दिखा नहीं, कुछ लिखा नहीं, कुछ किया नहीं, तो कैसे मैक्रो तैयार हो गया। तो देखिए पहला काम मैंने रेडी कर लिया है, और जो काम मैंने पहला में किया है ना, वो काम दूसरे तीसरे चौथे पांचवे में तुरंत हो जाएगा शॉर्टकट से। मैंने जो शॉर्टकट बनाया वो याद है आपको? मैंने शॉर्टकट बनाया था Ctrl+Shift+R, मुझे याद है। बट डोंट वरी, अगर शॉर्टकट आप भूल जाएंगे तो उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए मैंने कई बार बताया, रन कमांड का यूज करेंगे। तो चलिए अब यहां पे आ जाइए 2 नंबर पे। अब 2 नंबर में आने के बाद आप यहाँ पे व्यू मैक्रो में भी जाके रन कमांड का यूज कर सकते हैं। तो यहां करेंगे, राजीव नाम से मैक्रो बनाए हैं। देखिए 1 नंबर में तो आपको काम करना पड़ा। अब ये देखिए यहां से पूरा, आप देखिए ये 2 नंबर वाले का, ये 2 नंबर वाले का आपको कुछ काम करना पड़ा? तो जवाब है नहीं, आपने कुछ नहीं किया। मीन्स मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने से हो गया, रन कमांड के द्वारा हो गया। ये शॉर्टकट से भी होगा, अभी हम करेंगे, शॉर्टकट से भी करेंगे। आ जाइए, पहला का हम जाते हैं, यहाँ पे बेसिक सैलरी हम डाल देते हैं। इसका बेसिक सैलरी है मान लीजिए 5500, मात्र 5500। तो देखिए इसको टोटल मिलेगा सब जोड़ जाके 27,775। और फरवरी में मान लीजिए ये 2 दिन एब्सेंट हो और किसी कारण से इसका 500 रुपया कट गया हो, तो फरवरी में इसको 5000 मिलेगा बेसिक। तो टोटल इसको मिलेगा 25,250। ये असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है। नीचे वाला इसका सीनियर है सेल्स मैनेजर, तो निश्चित तौर पे इसका बेसिक सैलरी ज्यादा होगा। इसको डाल देते हैं बेसिक सैलरी 7000। तो इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 35,350। अब देखिए ये वाला कलर करना, टाइप करना, फॉर्मूला लगाना, भरना, हमारा जान बच गया ना। ये सेम काम मान लीजिए इसको भी 2 दिन का 500 रुपया कटा है, तो इसका भी हम लिख देते हैं 6500 फरवरी का। तो इसको मिलेगा इतना फरवरी में। ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग।
ये उन दोनों का भी सीनियर असिस्टेंट मैनेजर है। तो हम अब की रन कमांड से नहीं करेंगे, अब की हम शॉर्टकट से करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अब की हम रन कमांड से नहीं करेंगे, अब की हम शॉर्टकट से करेंगे। तो शॉर्टकट क्या बनाया था? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। ये देखिए, असिस्टेंट मैनेजर वाले का भी हो गया, इसका भी सैलरी और ज्यादा है, 9,000 है। तो ऊपर वाले का 35,350 है, ये 9,000 है, तो इसका टोटल देखिए, इसका टोटल कितना है? इसका टोटल 45,450 है। उसी तरह फरवरी बना लीजिए, मार्च बना लीजिए, अप्रैल बना लीजिए। मतलब बनाना आपको कुछ नहीं है, केवल भरना है, इसको पूरा मिला मान लीजिए। तो देखिए टाइम का बचत हुआ ना, इसमें भी गए, और ये देखिए टाइम का बचत हुआ ना, ऊपर चले गए, फिर इसको भी भर दिए, फिर यहां पे गए। ये कहलाता है टाइम का बचत, मैक्रो का काम। फिर यहां पे शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। तो ये हो गया आपकी, इसका सैलरी और ज्यादा है, इसका सैलरी मान लीजिए 11,500 है, तो 11,500। अभी आप देखिएगा कि इसका भी सैलरी टोटल 58,075 रुपीज है। तो इस तरह से अब सभी पे करके दिखाने का, अब सभी पे करके दिखाने का मतलब वीडियो लंबा बनाने का, टाइम पास करने का। मुझे लगता है, आई होप कि आपको मैक्रो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा या नहीं कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं ऑन डिमांड भी वीडियो बनाता हूं। कई लोग मैक्रो मांग रहे थे, कई लोग भी लुकअप मांग रहे थे, तो मैक्रो कई लोग बोले तो मैक्रो मैंने बना दिया। तो उसी तरह से अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा चीज है जो मिसिंग है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मांगिएगा, वीडियो मैं आपको बिल्कुल बना के दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में जो भी उचित कमेंट हो कीजिए, नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट हो, वो भी चीजें आप कमेंट बॉक्स में डालिए, क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी फ्रेंड सर्किल जान पहचान के लोग हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसके लिंक को शेयर कीजिए। धन्यवाद।